हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 14.2 को हम समझेंगे, जिसका पहला सवाल क्या है। और इस प्रश्नावली में आपसे बहुलक और माध्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो माध्य निकालना तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 14.1 में। उसमें 3 विधियाँ होती हैं, तीनों विधियाँ मैंने समझा रखी हैं। ठीक है, अब इसमें बहुलक निकालेंगे और फिर माध्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी की किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये जो है आयु को दर्शा रहे रोगियों की। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और मध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, उसके बाद में इसकी तुलना करके व्याख्या करनी है। तो इसमें पहली चीज़ हमें क्या निकालनी कह रहे हैं, बहुलक निकालिए। बहुलक आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा होगा। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार जो आया हो, उसको क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है, और फिर माध्य आपको बता दिया पिछली वीडियो में। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुलक का इसमें फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक का फार्मूला ये रहा बच्चों। ठीक है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है बच्चों, अब इसमें L और F1, F2 और F0 और H क्या है वो आप सवाल में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल के हल की तरफ। के लिए अब सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर हमें जो आयु वर्षों में दे रखा है, ये हमारा क्या है, दरअसल ये हमारा वर्ग अंतराल है। देखिए है, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। तो हम इधर लिख लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये रोगियों की संख्या जो वर्ग अंतराल के नीचे दे रखी होती है वो क्या होता है, बारंबारता। क्या होता है बच्चों, बारंबारता। ठीक है, यानी F। ठीक है, तो हम ये नंबर लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने लिख लिया, वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता लिख ली। ठीक है, अब इसमें बहुलक निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको बता दें कैसे क्या F1 और F0 निकाला जाता है। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर हो, देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 23। और 23 हमारा क्या हो जाएगा, F1। क्या हो जाएगा बच्चों, F1। और ठीक उसके नीचे जो अगला नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा, F2। और F1 के ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, F0। ठीक है, ये आपको स्कूल में समझाया गया होगा, नहीं समझ में आया तो यहाँ अभी समझ लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता हमारी F1 होगा, और जैसे ही F1 मिलेगा वैसे ही हमको F0 और F2 भी मिल जाएगा। और F1 के ठीक सामने वाली वर्ग अंतराल क्या होगी हमारी, बहुलक अंतराल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सूत्र में हम लोग कैसे रखते हैं वो भी देख लीजिए। तो बच्चों हमें इसमें क्या क्या मिल गया, हम वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या हमें मिला बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए। हमें पहले बहुलक वर्ग, ये जो बताया था मैंने, बहुलक अंतराल, बहुलक वर्ग। ठीक है, यही बहुलक वर्ग है। इसमें निम्न सीमा क्या है, 35, और अधिकतम सीमा क्या है आपकी, 45। ठीक है, तो ये तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा। ठीक है, और इसमें निम्न सीमा यानी L बराबर, आपको सूत्र पे पता है L होता है, तो L बराबर कितना हो गया, ये जो पहले संख्या दी होगी वही होगी हमारी निम्न सीमा। ठीक है, कितनी है बच्चों, 35। अब यहाँ पर हमारा H निकालना है। ठीक है, तो H क्या हो गया, H निकलता है यहाँ पर बड़े अधिकतम सीमा में से। क्या होता है, अधिकतम सीमा यहाँ पे 45 है और निम्न सीमा 35 है। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, आपको अब दिख रहा है शायद, माफ करिएगा सही से दिख नहीं पाया, आप देख लीजिए। बहुलक वर्ग कितना है, 35 और 45 यहाँ से था। और निम्न सीमा क्या है, L बराबर जो सबसे छोटा नंबर जो पहले दिया होगा वही होगा, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35 हमारा जो सबसे पहली बहुलक वर्ग में संख्या होगी वही हमारी निम्न संख्या, नहीं L बराबर 35 होगा। और H बराबर निकालने के लिए बड़े वाले अधिकतम सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया जाएगा। तो H बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, और हमारा यहाँ पर बच्चों हमारा F1 जो है इस सारणी से लिख लो सब। तो हमारा F0 जो है वो है 21, और F1 जो है वो हमारा है 23, और जो हमारा F2 है वो है हमारा 14। ये डाटा आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेज खत्म हो गया तो आप लोग जो है कॉपी पे लगाइएगा, तो इधर ही इसी के नीचे से लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बहुलक का फार्मूला होता है, अब फार्मूले लिखेंगे हम लोग। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1
माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और F2 गुणा H। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा इधर से देखते हैं और रखते हैं इसमें मान। L कितना है बच्चों हमारा 35 और F1 कितना है बच्चों हमारा 21 घटाना F0 क्या है, माफ करिए F1 जो है 23 है, कितना है 23 है, और F0 कितना है 21 और 2 गुणा F1 कितना है बच्चों हमारा 23 घटाना F0 कितना है हमारा 21 फिर घटाना F2 है हमारा 14। ठीक है, और गुणे में H मतलब 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, बचेगा आपका कितना 2 और 23 दूना 46 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान काय करेगा माइनस का, 4 और 1 5 और 2 और 1 3। ठीक है, गुणे में 10। अब 35 प्लस 2 दशामन 20 बटे 6 में से 5 गया बचा 1 और 4 में से 3 गया बचा 1। ठीक है, तो आप जब इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.8। ठीक है, चाहो तो आप लोग भाग करा के यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 11 और 20, 11 एकम 11 बचेगा यहाँ पर आपका 9, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ऐसे करके बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे रोक दो। तो 35 प्लस 1.8 बराबर आपका बहुलक आ गया है बच्चों 36.8। तो ये बहुलक है हमारा। अब क्या हमको निकालना है, इसमें कह रहा है माध्य निकालिए। क्या कह रहा है, माध्य। अब माध्य के लिए इसीलिए मैंने ये बॉक्स बना रखा था। बहुलक के लिए सिर्फ हमें 2 ही बॉक्स चाहिए। ठीक है, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। आपसे बहुलक भी पूछेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है तो सिर्फ उसमें बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक जब पूछे तो आपको सिर्फ 2 बॉक्स चाहिए। अब जब माध्य पूछेगा तो आपको प्रत्यक्ष विधि के लिए ये चाहिए। अब इसको आगे कैसे करते हैं जरा देखिए बच्चों। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष विधि के लिए यहाँ पे लिख लें प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। आप यहाँ पर 3 विधियां होती हैं इसकी, कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि इजी होती है, गलती कम होती है इसमें, तो हम तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F, बस आंसर आ जाता है। तो इसको कंप्लीट करते हैं अब हम। ठीक है बच्चों, इस सारणी को। तो प्रत्यक्ष विधि में जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या होता है, बारंबारता के बाद में x और फिर f गुणा x। ठीक है, तो x हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इनके अंतर से। सब में कितने का फर्क है, सब में 10-10 का फर्क है। सब में देखिए तो 10 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, फिर आपका 30, फिर आपका 40, फिर आपका 50, फिर आपका 60। ये समझ रहे हो क्या होता है, ये होता है वर्ग चिन्ह। इसके बीच में जो अंतर है, इसके बीच में अंतर, इसके बीच में, सब में 10-10 का अंतर है। 10 में 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, जो आता है उसमें वही नंबर जुड़ता चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब f और x यानी इसकी और इसकी गुणा, तो इसका हो जाएगा 60। तो बच्चों हमने गुणा करा ली, वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, 10 की 6 की 10 से कराई, 11 की 20 से, फिर 21 से 30 से, फिर 23 की 40 से, फिर 14 की 50 से और फिर 5 की 60 से। ठीक है, वो ऐसे आएगी और यहाँ पर इसको टोटल करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा सिग्मा FX बराबर, ये मैंने टोटल करके रखा, आपका आएगा 2830। ठीक है, और उसमें प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें सिग्मा F भी चाहिए होता तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका है 80। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि में इसके मान रख देते हैं, यही है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है बच्चों, अब प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा FX कितना है 2830, कितना है बच्चों 2830 बटे सिग्मा F कितना है 80। अब बस इसका काम खत्म, है इधर है 0 से 0 काट दीजिए और आपका भाग करा लो, तो आपका देखते हैं कितना आएगा 8 और इधर 83, 8। तो इसका भाग होगा बच्चों तो आएगा 8 तिया 24, घटा लो भाई 4 बचा, इधर 3, फिर 8 पंजे 40 बचा 3, दशमलव लगा लो 0 लगा लो। ठीक है, 8 तिया 24, फिर से बचेगा 6, फिर दशमलव लगा तो 0 यहाँ पे उतार सकते हैं हम, फिर 8 सत्ते 56 बचा 4, 0 हम लोग उतार सकते हैं, तो 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। तो आपका आंसर क्या आया है बच्चों, माध्य कितना है 35.375। देखा आपने कितना सरल है बच्चों बहुलक और माध्य निकालना। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और हैं इस प्रश्नावली में, वो भी सीख लीजिए, बहुत सरल है। बस वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ।
तो सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रचलित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ये जो है जीवन काल है और नीचे उसके बारंबारता। जीवन काल यानी देखिए 0 से 20, फिर 20 से ही शुरू हो रहा है, यानी ये बिल्कुल सही बारंबार वर्ग अंतराल हमको दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सीधे कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए, इसमें माध्य नहीं कह रहा है। बहुलक निकालना बहुत सरल होता है, सिर्फ 2 ही सारणी बनेगी हमारी, एक वर्ग अंतराल की, दूसरी बारंबारता की। चलिए बना लेते हैं। तो बच्चों सारणी बनके रेडी हो चुकी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ जो सारणी हमको दे रखी थी बिल्कुल वैसे ही नोट कर दिया, ठीक है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप स्किप करके पीछे वाला क्वेश्चन फिर से प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि वो सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग है और वो सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, जो पिछली बार लिखा था, क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने, बहुलक वर्ग। क्या हमें चाहिए, बहुलक वर्ग चाहिए बहुलक निकालने के लिए। फिर हमें एल चाहिए और फिर एल से हमें क्या मिल जाएगा, एच। और फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए F1, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए, F2। और फिर हमें क्या चाहिए, F3। ये चीज़ें हमको चाहिए बहुलक निकालने के लिए, ठीक है, जो कि सूत्र ये होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चाहिए। और ये चीज़ें निकलती कैसे हैं, अगर पीछे वीडियो में पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो इस वाले में देख लीजिए। सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा बार कौन सा बारंबारता आई है देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो 61 आई है, कितनी आई है, 61। तो 61 क्या हो गया हमारा, F1। और उसके ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों, F0। उसके नीचे वाला क्या हो गया, F2। और उसके 61 के सामने वाला कौन, जो वर्ग अंतराल है वो क्या हो गया हमारा, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग बच्चों हमारा क्या हो गया, 60 से 80। ये देख लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में L क्या हो गया हमारा, निम्न सीमा क्या है, 60। और हमारा H का मतलब 80 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, ज़्यादा में से कम वाला घटा दीजिए, 80 में से 60 जाएगा, बचेगा आपका 20। तो H कितना हो गया, 20। F1 क्या है, यहाँ से देख लो, 61 है। F2 क्या है आपका, 38 है। और F3 क्या है बच्चों आपका, F3 माफ़ करिए, F3 नहीं, यहाँ पर होगा F1, F2 और F0, ठीक है। क्या होगा, F0 कितना है आपका, 52। अब हम लोग चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ऐसा होता है, ठीक है। इसमें रख देते हैं हम लोग मान, L कितना है हमारा, 60 प्लस F1 कितना है हमारा, 61 और F0 है हमारा 52, ठीक है। और 2 गुणा F1 हमारा है 61 और F0 है हमारा 52 बच्चों, और F2 हमारा है 38, ठीक है। और गुणे में H का मतलब 20। तो 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा, आपका बचेगा बच्चों 9, ठीक है। और गुणे में क्या है, 20 बटे में 61 दूना, आपका हो जाएगा 61 दूना बच्चों 122, ठीक है। और ये माफ़ करिए, यहाँ पे माइनस हो रहेगा, क्योंकि माइनस 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 रहेगा और ये जो दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। और 60 प्लस 9 दूनी 18, यानी 20 नेमा 180, और 122 में से 90 जाएगा, आपका बचेगा 32। अब काट लिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नेम 18 और 0 का 0, फिर काटिए। यहाँ पर आपका कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और आपका ये हो जाएगा 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपका कितना है, 60 प्लस 45 अंश आया और 8 आया बटे में, ठीक है। तो आप इसको कट करिए, तो आपका आ जाएगा, भाग दोगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, दशमलव लगाओ, 50 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 छंग 48, बचेंगे आपके 2 5, ठीक है। ये मैंने करके रखा, आप लोग भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 60 में 5.625, ये अगर नहीं कर पाते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं करके बता दूंगा, सिखा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 65.625। तो ये आपका बहुलक इस प्रश्न का आंसर रहा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। बच्चों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत सरल सवाल है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों के बहुलक मासिक
व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका बहुलक भी निकालना है और इसका माध्य भी निकालना है। और यहाँ पर हमें माध्य निकालने की कोई विधि दे नहीं रखी है, और जब दे नहीं रखी तो हम लोग कौन सी विधि लगाएंगे? प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि वो बहुत सरल होती है। और जब यहाँ पर कल्पित विधि दे रखी है या पग विधि दे रखी है तो वो फिर हम वो भी लगाएंगे। और वो विधियाँ मैंने 14.1 की वीडियो में बता रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरी सारणी बनाने में समय लगेगा तो इसी में बना देता हूँ और इसको आगे बढ़ा लूँगा जब तक प्रत्यक्ष विधि लगाऊंगा, ठीक है। तो सवाल ये व्यय मतलब आपको दे रखा है वर्ग अंतराल। जब आप करेंगे इसको कॉपी पे तो आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, इसकी जगह पे। अब परिवारों की संख्या यानी बारंबारता, यानी ये आपको क्या दे रखा है? एफ, ठीक है। तो अधिकतम, सबसे अधिकतम क्या है बच्चों? देखिए जरा, सबसे अधिकतम आपका है 40। क्या है बच्चों? 40, यानी क्या हो गया ये हमारा F1। और उसके नीचे क्या होता है? F2। और उसके ऊपर क्या होता है बच्चों? F0। और F1 के सामने क्या होता है? बहुलक वर्ग। ये क्या है? बहुलक वर्ग। तो चलिए इसको लिखते हैं, और जब माध्य निकालेंगे तो इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। क्या लिखेंगे? जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे लिखिएगा, नंबर 1 भी नहीं काट पाएगा एग्जामिनर, ठीक है। बहुलक वर्ग बराबर 1500 से 2000, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमारा जो L रहेगा, यानी L का मतलब मैंने बता दिया निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है इनमें से? सबसे छोटा 1500, निम्न सीमा हमेशा पहले ही दे रखी होगी आपको। और आपका जो है H मैंने बता दिया अधिकतम सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए। 2000 में से 1500 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? 500, यानी H हमारा 500 हो गया। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर हमारा आएगा F1। तो F1 कितना है बच्चों? हमारा 40। फिर F2 कितना है बच्चों? उसके नीचे वाला 33। और F0 कितना है बच्चों? 24, ठीक है। इतनी ही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बहुलक का फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। तो बहुलक बराबर होता है आपका L प्लस F1 घटाना F0। देखिए याद होते चले जाएंगे ये फार्मूले सारे के सारे। 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और गुणे में क्या होगा बच्चों? H। तो चलिए बच्चों इधर से मान रखते हैं। तो हमारा L कितना है बच्चों? 1500। और F1 कितना हमारा? 40। और F0 कितना है हमारा? 24, ठीक है। और गुणे में H कितना है हमारा? 500 बटे 2 गुणे F1 कितना हमारा? 40। और F0 कितना है? 24। और F2 कितना है? 33, ठीक है। तो 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 16 गुणे 500, ठीक है। बटे में 40 दूना 80। और ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 57, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 प्लस 16 पंजे 80, और पीछे के 2 जीरो इसी में जोड़ दीजिए, ठीक है। और 80 में 57 जाएगा तो आपका बचेगा बच्चों 23। कितना बचेगा? 23। तो यहाँ पर जब आप इसका भाग कराओगे तो आपका आ जाएगा 347.82, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हम पहले से करा के रखते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है करने में तो आप इसको सीख लीजिए, ठीक है। तो 1500, हालांकि परेशानी होगी नहीं क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में हैं और ये बहुत फास्ट हो गए होंगे आप इसमें। और आपकी 1500 में इतना जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1847.42। तो ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा करेंगे तो इसमें लिख भी लेते हैं बच्चों। और उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिख के बताना भी पड़ता है। जब बहुलक आपका निकल जाए पेज पर तो आप लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। अब फार्मूला क्या होता है? सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। अब इस सारणी को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें यहाँ पे क्या होता है? वर्ग चिन्ह और F गुणे x। तो हम वर्ग चिन्ह आपको पहले ही बता दिया कैसे निकाला जाता है बच्चों। वर्ग चिन्ह होता है इनके बीच का अंतर। 1500 से 1000 निकाले, कितना बचेगा बच्चों? 500। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 और फिर उसी में 500 हर बार जोड़ते रहेंगे तो आपका हो जाएगा अगली बार में। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में फार्मूला बताया है। वो वर्ग चिन्ह का क्या होता है? वर्ग चिन्ह x बराबर होता है आपकी निम्न सीमा, माफ करिए ऊपर सीमा, ठीक है, यानी अधिकतम सीमा, प्लस
निम्न सीमा, निम्न सीमा और उसका आधा बटे में 2। तो ऊपर सीमा क्या है आपकी 1500 प्लस 1000 बटे में 2, तो आपका हो जाएगा 2500 बटे 2। जब आप इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 कितना आया 1250। या अगर आप वर्ग चिन्ह निकालना भूल गए हो तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे कितना आया बच्चों 1250, कितना 1250। अब जब पहला नंबर हमें मिल जाता है, कितना मिला 1250, जब पहला नंबर मिल जाता तो हम क्या देखते हैं, फिर इसके बीच का अंतर देखते हैं हम। तो अंतर कितना है बच्चों 1500 में से 1000 आप घटा देंगे तो कितना आएगा 500, कितना है अंतर 500। यानी अब इसमें 500 जोड़ेंगे, 500 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा 1750। अब फिर इसमें 500 जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसमें आप फिर से 500 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2250। और फिर 500 जोड़े तो आपका हो जाएगा 2750। और फिर 500 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3250। फिर 500 जोड़िए क्योंकि इनका अंतर है तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3750, फिर 4250 और फिर आपका हो जाएगा 4750। ठीक है, इसकी और इसकी गुणा करानी, क्योंकि एफ एक्स लिखा है तो इसकी गुणा हम पहले से करा के रखे हैं तो हम लिख देते हैं। आपको अगर नहीं आती तो आप लोग सीख लीजिए, नॉर्मली डबल डिजिट के मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो बच्चों इनकी गुणा जो है बहुत बड़ी आ रही है, घबराने की कोई बात नहीं है, आ रही है तो आने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है। सिग्मा एफ एक्स आपका आ रहा है 5,32,500। ठीक है मैं, और आपका सिग्मा यहाँ पे लिख लीजिए, और ये आपका जो है टोटल आएगा आपका 200 दे ही रखा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 200 परिवार, यानी इसका जोड़ कितना आएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आपको पता है 200 और सिग्मा एफ एक्स भी पता चल गया 200। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फार्मूले में मान रख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपका है। तो यहाँ पर देखिए आपका है 5,32,500। ठीक है, बटे 200, और इसको कट कर दिए, जो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। फिर आप जो है इसको कट करिए, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 13, 2 छंग 12 बचा 1 हो गया 12, फिर 2 छंग 12, फिर आपका 2 दूनी 4 बचा 1 शेषफल, दशमलव लगाए 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो आपका क्या आई माध्य 2662.5। तो ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसका माध्य है 200 परिवारों का। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 4 भी देख लेते हैं। बहुत सरल सवाल है, अगर आप चाहें तो पीछे बैक कर लीजिए और फिर से इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलक वाले आते ही आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 4 बच्चों, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। ठीक है, तो ये हमें जो है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिखा रहा है और ये हमें राज्य संघीय क्षेत्रफल की संख्या दिखा रहा है। तो आपको ये बता दें, जिसमें वर्ग अंतराल ये जो फर्क होता है तो ये क्या कहलाता है वर्ग अंतराल, और सामने वाला उसका क्या कहलाता है, ये होती है बारंबारता। तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक निकालने के लिए इसी सारणी को रखते हैं, और जब इसका माध्य निकालेंगे तो दूसरी सारणी हम बना लेंगे। ठीक है, ताकि समय बर्बाद ना हो आपका भी और ना हमारा। ठीक है, तो सबसे अधिकतम इसमें देख लीजिए बच्चों, अधिकतम जो है बारंबारता आपकी 10 है, तो ये हो गया आपका F1। ठीक है, और उसके ऊपर वाला आपको पता ही है क्या होता है, अब तक जान गए होंगे F0, और उसके नीचे वाला F2। और F1 के सामने वाली बारंबार वर्ग अंतराल क्या होती, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो इसको नीचे इधर जो है लिख भी लेते हैं, और लिखा कैसे जाता है आप समझ गए। चलिए अब लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुलक वर्ग हमारा क्या है 30 से 35, तो इसको लिख लेते हैं 30 से 35। और L का मतलब निम्न सीमा, निम्न सीमा इसमें सबसे कम क्या है 30। ठीक है, और H का मतलब होता है अधिकतम सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया जाए। 35 में से 30 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 5, यहाँ पे लिख लीजिए। F1 आपको पता ही कितना 10, और F2 उसके नीचे वाला होता है 3, और F0 उसके F1 के ऊपर वाला कितना है 9। चलिए मान रखते हैं L बराबर हमारा जो है बच्चों यहाँ पर आपका है 30, कितना है 30, प्लस F1 कितना है बच्चों हमारा 10 है, और F0 हमारा 4 है, और H हमारा 5 है। तो यहाँ पे 2 गुणे F1 हमारा 10 है, F0 हमारा 9 है, और F2 हमारा 3 है। ठीक है,
आगे आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 30 प्लस, अब 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, और 10 दूनी 20, माइनस 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, और गुणे में 5। ठीक है, आगे देखो 30 प्लस 6/8 गुणे 5। इसके आगे 30 प्लस 6 पंजे 30/8 काट दीजिए। आपका 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, आगे आपका आ जाएगा 30 प्लस, माफ करिए, 30 प्लस 15/4। अब 15/4 को भाग कर लीजिए, यहाँ पर 4 इधर 15 इधर। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। ठीक है, डायरेक्ट कर लो, 4 चक्कू 16 बचा, 1 दशमलव लगाओ, 0 लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, और फिर बचा 2 दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हो, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 30 प्लस 4.25, तो 30 में 4.25 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 34.25, यानी बहुलक हमारा ये आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए सारणी अलग बना लेते हैं। आप लोग एक ही सारणी बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक ही बना लीजिएगा, उसका पहले बहुलक निकाले, बड़ी बनाइएगा प्रत्यक्ष विधि के लिए, बड़ी बनाइएगा, उसी में पहले बहुलक निकाल लीजिए, फिर माध्य निकालने के लिए उसी को आगे भर लीजिएगा। ठीक है, इसी में कैसे करते हैं देखिए। तो बच्चों प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है यहाँ पे लिख लीजिए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्ग चिन्ह यानी x और एफ एक्स भी चाहिए। अब वर्ग चिन्ह पहला निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, यहाँ पे लिख लो। x निकालने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, अधिकतम सीमा में निम्न सीमा जोड़ी जाती है, अधिकतम सीमा निम्न सीमा को जोड़ो, उसका आधा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 35/2, और इसका जो करोगे तो आपका आ जाएगा 17.5। कितना आया बच्चों, 17.5। अब यहाँ पे क्या करा जाएगा वो भी ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आधे बच्चे गलत कर देते हैं यहीं पर। तो 17.5 लिखा, और इनके बीच का अंतर कितना है बच्चों, अंतर है 5 का। देखिए सब में 5-5 का अंतर है। ठीक है, तो 5 का अंतर है, इसी में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 22.5। अब 22.5 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 37.5, और 37.5 में आप माफ़ करिएगा बच्चों, यहाँ पर 22.5 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27.5। कितना हो जाएगा, 27.5, और 27.5 में आप 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 32.5। फिर इसमें जोड़ोगे आपका हो जाएगा 37.5, फिर इसमें 5 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 42.5, और फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 47.5, और फिर आपका हो जाएगा 52.5। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स हमको चाहिए प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, तो इसकी गुणा करा, इसकी और इसकी गुणा करा लेते हैं। तो बच्चों आपका और अपना समय बचाते हुए यहाँ पर गुणा मैंने पहले ही करा दी। ठीक है, कराने में कोई हर्जा नहीं है, आप लोग फास्ट कर लीजिएगा। इधर जब पेपर में करिएगा, 3 की गुणा इससे कराई, 8 की इससे, फिर सबकी गुणा कराई तो इतना आया। फिर उसको बाद में सिग्मा टोटल मतलब एफ एक्स करना था, वो आएगा आपका 1022.5, और सिग्मा एफ आपका टोटल करके आया है 35। तो क्या करना है, सीधे फार्मूले में रख देते हैं, माध्य बराबर एफ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 1022.5 बटे 35, दशमलव हटाइए 0 लगा लीजिए। ठीक है, आप 5 सत्ते 35, 0 का 0, फिर 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 के लिए 0 लगा लिए, 5 चक्कू 20, अब बचा 2 हो गया 25 25। ठीक है, उसके बाद में फिर से काटिए बच्चों, तो 5 कम 5 बचे 2 होगा 20, 5 चक्कू 20, फिर इसको काटिए 5 चक्कू 20, और फिर यहाँ पे 0 लगाइए क्योंकि 2 नंबर हैं, 5 चक्कू 20, फिर 0 लगाया, 5 नेम 45। अब यहाँ पे ये रुका 409/14, इसकी गुणा भाग करा लीजिए आप। 409 भाग आप कराओगे जब 14 तो आपका आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 29.21। ठीक है, तो आपका माध्य कितना है, 29.21। आगे भी नंबर आएगा मगर आप दशमलव के बाद 2 या 3 ही नंबर लिया करिए। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 देखते हैं, बहुत सरल है, सेम इसी तरीके से लगेगा। अगर आप लोग लगा लीजिए तो हम होमवर्क दे देते हैं। ठीक है बच्चों,
नहीं लगा पा रहे हैं तो हम फिर से समझा दे रहे हैं, आप इसी वीडियो में बने रहिए और सवाल नंबर 5 और 6 को देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सवाल नंबर 5, दिया हुआ बटन विश्व में कुछ श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम मतलब सर्वाधिक, ठीक है, बहुत अच्छे बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये जो तालिका है आपको दिखा रही है, और इसके बाद में आपसे कहेगा बहुलक निकालने के लिए। क्या कहेगा बच्चों? बहुलक निकालने। तो इस सवाल में हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बहुलक निकालना है, ठीक है। अब इसमें बहुलक निकालने के लिए आपको पता है ये हमारी हो गई वर्ग अंतराल और ये हमारा हो गया बारंबारता, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक क्या बारंबारता है हमारी बच्चों? इसमें सबसे अधिक बारंबारता है हमारी 18, ठीक है। यानी ये F1 हो गया और ये आपका हो गया F0 और ये आपका हो गया F2, और F1 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में आपका बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे? बहुत सिंपल है, फास्ट में देखते रहिए, खट्टा खट और टकाटक लगाते रहिए बच्चों। किसी में भी कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आपके लिए है उपलब्ध, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमको लिखना है बहुलक वर्ग कितना है? 4000 से 5000, ठीक है। एल का मतलब निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है? 4000। और एच कैसे निकलता? अधिकतम सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए। 5000 में से 4000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1000। उसके बाद में F1 हमारा कितना है बच्चों? 18, और F2 कितना है? 9, और F0 कितना है? 4। बहुलक का फार्मूला आपको पता ही है, तो नहीं पता आप तो आप लोग सीख चुके होंगे, नहीं सीखे तो फिर से देख लीजिए। फार्मूला होता है L प्लस F1 और F0 बटे 2F1 माइनस F0 और फिर F2 फिर गुणे में H। अब L कितना है हमारा? 4000 प्लस F1 कितना है बच्चों हमारा? 18, और F0 कितना है? 4 बटे में 2 गुणे F1 18 और हमारा F0 कितना है? 4, अब माइनस F2 हमारा है 9 और H कितना है? 1000। उसके बाद में ये 4000 है बच्चों, ठीक है। 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 14 गुणे 1000 बटे 18 दूनी 36, अब माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो 400 लिख दिया, 4000 है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में 4000 प्लस इसको कराओगे तो आपका हो जाएगा 14000, 14000 एक कम कराओगे तो 14000 हो जाएगा, ठीक है। 36 में से 13 जाएगा, घटा लो, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 में से 1 गया, बचा 2, ठीक है। इसको भाग करा लो, तो जब बच्चों आप इसको भाग कराओगे तो आपका आ जाएगा 608.69, ठीक है। तो 4000 प्लस 608.69 जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 4608.69। तो ये बहुलक निकला है, ठीक है। सिर्फ बहुलक कह रहा है, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, इसमें लिखा है बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका आया है 46,008.69। देखिए कितना फास्ट लगाया और बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगले का सवाल बिल्कुल इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, बहुत सरल सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा की तरह है, ठीक है। तो देख लीजिए उस सवाल को भी। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 बेटा, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की, उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल के में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों का पर परीक्षण किए गए हैं, यानी हमें 100 गाड़ियों का इसमें बताया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात की। सिर्फ और सिर्फ हमें पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में क्या चीज़ देखी? बहुलक, समझ गए। बहुलक के बाद हम अगर दिया होता तो माध्य देखते, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए, बहुलक मिल गया, समझ गए बहुलक निकालना है। बारंबारता ऊपर वाली है और वर्ग, माफ करिए, वर्ग अंतराल ऊपर वाला है और नीचे वाली बारंबारता। तो सबसे पहले क्या फार्मूला होता है, हम लोग क्या सीखे हैं अभी तक? सबसे ज़्यादा बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा बार है क्या है? 20। क्या है बच्चों? 20। तो ये हमारा क्या हो गया? F1। क्या हो गया बच्चों? F1। और उसके बाद में जो होता है वो हमारा क्या होता है? F2। ये क्या हो गया? F2। और F1 से पहले जो होता है वो क्या होता है हमारा? F0। और F1 के ऊपर वाला वर्ग जो होता है वो हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग। क्या होता है बच्चों? बहुलक वर्ग। ये चीज़ समझ गए? 2 चुटकियों का खेल है, चुटकियों का, ऐसे लग जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखो बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50, ठीक है। यहाँ पे आपका L मतलब निम्न सीमा यानी 40, निम्न सीमा क्या है? 40, और H क्या है? अधिकतम सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, 50 में से 40 गया, बचा 10। F1 आपका कितना है? F1 है आपका
20 और F2 कितना है 11 और F0 कितना है बच्चों 12। ठीक है, तो अब क्या करना है, फार्मूला लगाइए यहाँ पे लगा लो। बहुलक बराबर फार्मूला याद हो गया बच्चों, L प्लस, जो वीडियो बने होंगे उनको याद हो गया होगा, जो छोड़ के चले गए उनका नुकसान हो गया। सिंपल सी बात, इतनी सी बात बच्चों को नहीं समझ में आ रही है। देखते हैं 2-3 मिनट, सोचते हैं हम ज्ञाता हो गए। तो L कितना है 40, F1 कितना है बच्चों हमारा 20 और F0 कितना है बच्चों हमारा F0 12 है, और 2 गुणे F1 कितना है 20, F0 कितना है 12 और F2 कितना है 11 और H कितना है बच्चों हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ पर 40 प्लस 20 में से 12 गए 8, 20 दूना 40, अब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान रहेगा माइनस का, 2 और 1 3, 1 और 1 2। ठीक है, तो हो गया 23, अब गुणे में 10, तो 40 प्लस 8 दशामन 80 बटे, घटा दीजिए 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। ठीक है, भाग करा लीजिए। अब कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में ये मत लिख देना सर जी भाग करा के दिखाइए, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, अपना कर लेना। ठीक है बच्चों, तो इसका भाग आएगा 4.70, 40 प्लस 7.70 बराबर आपका आ जाएगा 44.70। ठीक है, आंसर। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती बच्चों, भाग कराना और दशमलव से पूर्ण संख्या को जोड़ना, तो इसको बैठ के आप सीख लीजिए, शर्म मत करिए, बिल्कुल नहीं आती कोई बात नहीं, सीख लीजिए। ठीक है, 2-3 मिनट की बात है, सीख जाओगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं 14.3 में।